धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार सिंह पूरी तरह से उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदपुर प्रखंड में कमल को कुचल देंगे। इसके लिए गुरुवार की रात गोविंदपुर क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक बरवड्डा में हुई। बैठक में ये तय हुआ कि गोविंदपुर प्रखंड से हर हाल में कांग्रेस को लीड दिलाना है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मनोज हाड़ी एवं संचालक गोविंदपुर प्रखंड लोकसभा प्रभारी अनिल साव ने किया। गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र को 5 जोन में बांटकर बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गोविंदपुर क्षेत्र के सभी बूथों में 15 सदस्यीय कांग्रेस, झामुमो, आप, राजद एवं अन्य इंडिया गठबंधन की पार्टियों की संयुक्त कमेटी 2 दिनों के अंदर बनाने का निर्णय हुआ। उसके बाद पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में गांव में प्रचार अभियान शुरू कराने पर सहमति बनी। मुख्य अतिथि धनबाद जिला प्रभारी चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि पार्टी आला कमान ने अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बूथ स्तरीय इंडिया गठबंधन के सभी नेता व कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों का मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को मजबूत करें और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार को लीड दिलाएं। कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता ही पार्टी को चुनाव जिताते हैं। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में गांव में अभियान चलाने की अपील की। देखिए, आज गोविंदपुर प्रखंड के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मनोज हाड़ी जी के अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और गोविंदपुर प्रखंड के सभी हमारे जितने घटक दल हैं गठबंधन के, वो जेएमएम हो, आम आदमी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल है, माले है, सभी के प्रतिनिधि आज इस बैठक में उपस्थित हैं। और बैठक का उद्देश्य एक ही है कि हमारा जो गोविंदपुर प्रखंड में 40 पंचायत करीब आता है, तो इस 40 पंचायत में किस प्रकार से प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए। जो इंडिया गठबंधन का और हमारा कांग्रेस का जो 5 न्याय का घोषणा है, 5 न्याय और उसमें 25 मेन जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। जो हमारे युवा हैं, युवा को जो रोज़गार है, रोज़गार गारंटी पत्र एक है। आप लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस ने एक रोज़गार गारंटी पत्र निकाला है, जिसमें हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं उसको अपना फिलअप करना है और फिलअप करके पार्टी के पास जमा होगा, ताकि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो उनका जो दावा है वो मजबूत रहेगा जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो ये भी हमारे जो गठबंधन दल के जितने कार्यकर्ता हैं उनका भी ये काम है कि उस गारंटी पत्र को हम अपने गांव देहात के जो बच्चे हैं उनसे भरवाएं और भरने के बाद जो उसका आधा कट्टी होता है उसको हमको पार्टी कार्यालय में भेजना है, ताकि जब युवा हैं उनकी दावा बराबर रहे कि भाई हाँ हमने किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, और जो बूथ कमेटी है, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से बूथ कमेटी बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने अपना बूथ कमेटी बनाया है, जेएमएम ने अपना बूथ कमेटी बनाया है, लेकिन अब चूँकि महागठबंधन बन करके ये चुनाव हो रहा है तो हर बूथ पे सभी पार्टी के कार्यकर्ता रहें। तो उसको लेकर के भी ये बैठक में तय किया जाएगा कि हर बूथ पे सभी दलों को मिला करके और कार्यकर्ता वहाँ बूथ कमेटी बने। तो पैगाम को ये मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि किस प्रकार वोट के दिन हमारे कार्यकर्ता कितने रहेंगे। चूँकि अब तो कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी हो गई ना, जब इतनी पार्टियां मिल गई है तो कार्यकर्ता का संख्या भी बढ़ेगा। अलग अलग पार्टी के अलग अलग वर्कर हैं, सब वर्कर को एक साथ समेट के सबको सूचीबद्ध करके, ताकि चुनाव के दिन में किसी भी प्रकार की अराजक स्थिति आपस में नहीं हो जाए, एक समन्वय बना रहे। तो आज की बैठक का आप देख रहे हैं कि जितने हमारे प्रखंड के प्रमुख लोग हैं जो पूरी तरह से इस चुनाव का संचालन करेंगे, उसी पे विचार विमर्श के लिए आज हम लोगों ने यहाँ बैठा है। और जैसा आज लोगों का राय है कि एक कमेटी भी हम लोग बनाएं, ताकि
चुनाव का संचालन शांति और तरीके से हो सके। किसी भी प्रकार का आपस में जो सभी पार्टियां हैं, जेएमएम, राजद, कांग्रेस, माले, उनमें किसी भी प्रकार का तालमेल का अभाव नहीं हो। तो कुल मिला जुला करके इसी सब को लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और जो इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है, जो वादा है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और धनबाद में हमारा गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, इनको कैसे भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, उसी की रणनीति पे आज यहाँ चर्चा होना है। देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और ये जो हम लोग का इंडिया गठबंधन के माननीय गोविंदपुर प्रखंड के माननीय लोग, पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो भी रास्ता तय होगा उस रास्ते के साथ पूरा विश्वास के साथ चलेगी। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव ही नहीं, वहाँ गठबंधन का बहुत बड़ा चुनौती है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरा धनबाद जिला लोकसभा क्षेत्र संख्या जो हम लोग का गोविंदपुर में है, गोविंदपुर में कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा प्रदर्शन रहे। और इसका रूपरेखा महागठबंधन की ओर से हम लोग सजग रूप लेंगे और पूरे महागठबंधन की ओर से कम 4 जोन में हम लोग आपका पार्टी कार्यालय होगा और वहीं से रूट चार्ट बना के विधिवत हम लोग चलने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में हम लोग जीत दर्ज कैसे होगा, इसका चिंतन मंथन करने का सभी को जरूरत है। आज की बैठक में हम लोग यही रणनीति बना रहे हैं कि देश के जो मूल सवाल है, उन मूल सवालों पर चुनाव हो और जनता के बीच में जो है उन मूल सवालों को हम लोग प्रमुखता से पहुंचाएं और उन सवालों के आधार पर वोटिंग हो। इसको कैसे हम लोग मजबूत करें, इसी की रणनीति पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में आपके प्रदेश संयोजक डीएन सिंह, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष अताउल अंसारी, इजाज अहमद, राजद के मोबिन अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष अख्तार अंसारी, सोमनाथ चक्रवर्ती, रामकिशन विश्वकर्मा, अयूब अंसारी, गुल्लू अंसारी, शेखर यादव, माथुर अंसारी, मोइन अंसारी आदि ने भी संबोधित किया। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।